मेरा और रेस का ऐसा कोई ताल्लुक नहीं था। वो हमारे घर के बाहर आके तमाशा लगा रहा था, तंग कर रहा था, तो मेरे हस्बैंड ने उसको कुछ तो कहना था ना, लेकिन वो पहले से नशे की हालत में था। मैं शर्मिंदा हूँ उसकी मम्मा से, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। एकदम से ज़िंदगी पलटी है, बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे काफ़ी लोगों ने परेशान किया, मुझे आप ये एक्सेप्ट करो आपका अफेयर था। मैंने कहा मैडम ऐसा कुछ भी नहीं था। 5 से 6 लोगों ने मुझे कहा कि आप माफ़ी मांग लो, आपके तो मुंह के ऊपर शर्मिंदगी ही नहीं। मुझे काफ़ी लोगों ने ऐसे भी आके टॉर्चर दिया। अभी वो बहुत बदतमीजी करके गया, वो कह के गया एक मुंडा मरवा देता है तो आप पाक बीबी बनी हुई है। स्पेशली माँ जो सारा दिन रहती है 24 घंटे बच्चों के साथ, छोटे मासूम बच्चे हैं। हिम्मत करो थोड़ी सी। आइमा आपकी बेटी का नाम है, छोटी बेटी है। आइमा याद आती है, बस उसकी बहुत याद आती है। वो रात को सोती नहीं है। मैंने आपको बताया ना मेरी टोटली लाइफ चेंज हुई है, टोटली। आप अपने पेरेंट्स की इकलौती बेटी हो? जी। आमना इस टाइम ऐसा मौजूद है, पिछले 28 दिनों से पुलिस की कस्टडी में है और बहुत सी इसको वो चीज़ें सीखने को मिली हैं, देखने को मिली हैं जो शायद एक जो घरेलू औरत होती है उसको एक आम ज़िंदगी में ठीक से लोगों के साथ बात भी नहीं करना आता। लेकिन आज ये जिस हाल में ज़िंदगी गुजार रही है, इसी से पूछते हैं। आमना 28 दिन हो गए हैं यहाँ पर, आप एक घरेलू औरत थी, जॉब करने वाली तो हो नहीं, तो क्या फ़र्क है इन दोनों ज़िंदगियों में? बहुत ज़्यादा, एकदम से ज़िंदगी पलट गया, बिल्कुल ही पलट गई एकदम से। बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ ऐसे चीज़ें की जो कभी सोच भी नहीं सकती थी। ऐसे खाना खाया, ऐसे बैठी जो कभी कर भी नहीं सकती थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने जिस हाल में भी रखा, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। बहुत सारे लोगों ने आपको यहाँ पर आकर बहुत सारी नई नई सीख भी दी कि इस तरह से कर लो, इस तरह से जान छूट जाएगी, ये कर लो, वो कर लो, इल्ज़ाम अपने सर पर ले लो, ये चीज़ों को एडमिट कर लो। तो आपने किया भी वो सब? हाँ, मुझे काफ़ी लोगों ने परेशान किया। मुझे बुशरा मैम ने कहा कि आप ये एक्सेप्ट करो आपका अफेयर था, तो मैंने कहा मैडम ऐसा कुछ भी नहीं था। कहती कि आपकी CDR में निकले, आप उससे शॉपिंग करती थी, ऐसा करती थी, वैसा करती थी। मैंने कहा मैडम ऐसा कुछ था ही नहीं। उन्होंने ऑफ कैमरा भी काफ़ी परेशान किया और इसके अलावा काफ़ी लोगों ने, यानी कि 5 से 6 लोगों ने मुझे कहा कि आप माफ़ी मांग लो, आप हाथ जोड़ लो, आप अपने बच्चों के वास्ते डालो, आपके बच्चे हैं। काफ़ी मुझे मेरे बच्चों को लेके काफ़ी ब्लैकमेल करते थे और आप तो बच्चों की माँ ही नहीं लगती, आपके तो मुंह के ऊपर शर्मिंदगी ही नहीं। मुझे काफ़ी लोगों ने ऐसे भी आके टॉर्चर दिया, काफ़ी लोगों ने। और मुझे कई लोगों ने ये कहा कि आप ये बयान दो कि आप फरहान के साथ गाड़ी में बैठी हुई थी और आपने फरहान को ऐसे देखा है जलते हुए या कड़ी कर ये कि फरहान ने उसको जलाया, जबकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं था। कई लोगों ने मुझे कहा कि वो फरहान को छोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और अगर आप और कई लोगों ने हमें बहुत परेशान किया, अगर आप इंटरव्यू नहीं ना दोगे तो हम आपको डंडों से मारेंगे, हम आपको पुलिस से मार पड़वाएंगे। और एक वसीम सर अभी थोड़ी देर पहले आए थे, वो कोहिनूर के थे, अभी वो बहुत बदतमीजी करके गया मेरे साथ इंतहा की। वो कह के गया एक मुंडा मरवा देता है तो आप पाक बीबी बनी हुई है, और इसना जान के मेरी पिक्चर ले जा रहे थे, वीडियोस ले जा रहे थे। आपने तो मेरी रजामंदी से वो लिया ना मेरा इंटरव्यू। वो मेरे साथ काफ़ी हद तक बदतमीजी करके गया, मेरे साथ काफ़ी मुझे वर्गर लैंग्वेज यूज़ करके। उन्होंने ये मुझे ना ऑफ कैमरा ये क्या हम इनको हड्डी डालते हैं। मुझे ये बताओ कि आप एक घरेलू लड़की हो, ठीक है, और वो घरेलू लड़कियां बड़ी सादा सी होती हैं, 3 बच्चे भी हैं माशाल्लाह आपके। जो भी मामलात हुए, जिस तरह से भी हुए, जिस तरह से भी उसने किया, जिस तरह से भी आपसे हो गया, लेकिन अब आपके 3 बच्चे, अब माँ बाप के बगैर वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप ज़ाहिर है माँ, एक रूटीन सेट होती है बच्चों के साथ, सुबह उठना, सारा दिन बच्चों का ख्याल रखना, बच्चों का ख्याल रखना, उनके पीछे भागना, छोटे छोटे बच्चे हैं आपके। तो मैं अब ये सवाल मुझे खुद हो रहा है कि ज़ाहिर है याद और तकलीफ़ में तो आप भी और आपके बच्चे भी आपके बगैर बड़ी मुश्किल सर्वाइव कर रहे होंगे। बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली वालों ने काफ़ी संभाला, बिल्कुल फैमिली ने संभाला होगा, लेकिन माँ बाप हैं वो कोई नहीं देख सकता। लेकिन स्पेशली माँ जो सारा दिन रहती है 24 घंटे बच्चों के साथ, छोटे मासूम बच्चे हैं। हिम्मत करो थोड़ी सी। आइमा आपकी बेटी का नाम है, छोटी बेटी है, कितनी उम्र है उसकी? 2.5 साल की बेटी है। आइमा याद आती है, उसके साथ आपकी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा थी, सिर्फ उसी के साथ थी। बस उसकी बहुत याद आती है। वो रात को सोती नहीं है, वो रात को बिल्कुल भी नहीं सोती।
वो रात को बिल्कुल भी नहीं सोती, करवटें लेती है सिर्फ एक दफ़ा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन काफ़ी स्ट्रिक्ट है यहाँ पे। जाहिर सी बात है, उन्होंने भी बातें पूछ लिया। हमें मीडिया वाले आके ना पट्टी पढ़ा के जाते हैं, आप ये कि आप ये क्या, हम इन्वेस्टिगेशन वालों को ये कि हमें कोई परेशानी करता, हमें मीडिया हमें मिलने भी नहीं देते, मतलब हमारे घर वालों से भी नहीं हमें मिलने देते। अच्छा। सिर्फ एक दफ़ा मेरी बेटी से मेरी बात हुई है, तो उसने मुझे कहा कि आई मिस यू, और मैंने बड़ी बेटी से बात हुई है? और मैंने उससे बड़े गुस्से में कहा तुम बहन भाई का ध्यान रखो, ये क्या बात हुई आई मिस यू। मैं कहा मैं आ जाऊँगी, मैं कहाँ पे इतनी दूर चली गई हूँ। कहती मम्मा काफ़ी देर हो गया, आप आई नहीं, काफ़ी दिन हो गया, क्योंकि कभी मैं मार्केट वगैरह भी नहीं गई। मैंने आपको बताया ना, मेरी टोटली लाइफ चेंज हुई है, टोटली। और उसने मुझे कहा कि आई मिस यू, मैं आपको याद कर रही हूँ, आईमा बहुत तंग करती है, पूरी रात करवटें लेती रहती है, मुस्फा सोता नहीं है। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा तुम बहन भाई का ख्याल रखो। मैं कहा मैं जल्दी आ जाऊँगी। और आज मेरी मम्मा से बात हुई है, आज हमारी कचहरी हम गए थे ना, आई थिंक 2nd दफ़ा गए थे, तो आज मेरी मम्मा से बात हुई, तो मैंने मम्मा को कहा कि मम्मा मेरे बच्चे संभालना। तो मम्मा ने आगे से मुझे कहा कि तुम मेरा बच्चा संभाली। वो मुझे कह रही थी कि तुम अपना ध्यान रखना। आप अपने पेरेंट्स की इकलौती बेटी हो? जी। अच्छा। तो मम्मा आगे से मुझे कह रही थी कि तुम मेरा बच्चा संभाली। उनके कहने का मतलब था कि तुम मेरा ध्यान रखना, मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगी। अल्लाह ने जिस हाल में रखा है मैं खुश हूँ, लेकिन बस जाहिर सी बात है, बच्चों की फैमिली की तो याद आती है, ज़्यादातर बच्चों की याद आती है। फरहान के बारे में काफ़ी फिक्र मुझे रहती है कि सब कुछ क्या हो गया है। उनको जो आपका शोहर है फरहान, उनको यहाँ पर मिलती हो, मुलाकात करने देते हैं उनसे? नहीं, बिल्कुल भी। इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस आज है। जब गई हो, कोर्ट में गई हो, तो वो मिले हैं? हथकड़ियाँ लगी होंगी दोनों को? हाँ, हथकड़ियाँ लगी होती हैं, और वैसे हथकड़ियाँ उन्होंने पहनी होती है। वो मुझे ऐसे सिखा रहे होते हैं, इशारा ऐसे कि कूल डाउन रहो, क्योंकि उनको देखिए मेरा ऐसे सांस हो रहा होता है। और अभी भी खौफ का वही हाल है मैं आपका फरहान के साथ? क्या फरहान एक सख्त शोहर है कि एक बीवी डर के मारे उससे कोई बात अपनी शेयर नहीं कर सकी, अपनी तकलीफ़ नहीं उससे बांट सकी? क्या एक सख्त शोहर है वो कि आपको उससे बात करते हुए डर लगता था कि इतना बड़ा मसला था और आपने फरहान के साथ शेयर नहीं किया? मैडम, मेरी ना शुरू से याद आती, मेरी कन्वर्सेशन किसी के साथ भी कभी स्ट्रॉन्ग नहीं रही। कभी कोई फैमिली, कोई पर्सन, कोई कज़न, कोई दोस्त, कभी भी मेरा कोई नहीं बना। मेरी कोई दोस्त भी नहीं आज तक, माशाल्लाह मैं 29 की हो गई है, मेरी आज तक कभी कोई दोस्त भी नहीं बनी। तो मैं बहुत कम बात करती थी, बहुत कम। ये तो मुझे अब बात करना है किसी के सामने। आपने स्टार्टिंग के इंटरव्यूज़ में देखा होगा कि मैं बोलती जा रही, मुझे कुछ समझ नहीं लग रही। कोई मुझे इधर से घसीट है, कोई मुझे इधर से घसीट है, कभी पुलिस बुला रही है, कभी हम सोए को उठा देते थे, कभी कुछ करते थे। लेकिन वो बात ये आती है कि मैं, फरहान अपने दिल की सारी बात मुझसे शेयर करती है, लेकिन मैं उनसे बात शेयर करने में ना थोड़ा सा हिचकिचाती थी, लाइट सा। यानी कि मैं उनसे बात शेयर करने से ना पहले 2 दफ़ा सोचती थी, एक रिस्पेक्टली तौर पे। मामा ने ऐसे बताया था कि खामद के साथ ऐसे रहते हैं, कभी भी ऐसे फट नहीं बोलते, पहले कुछ सोचते हैं। जो रईस है वो जिस तरह का भी आपका उसके साथ ताल्लुक था नहीं था, वो बात की बात है। ये काम पुलिस का है कि वो इन्वेस्टिगेट करे, हम कोई नहीं है इस चीज़ को जज करने वाले। लेकिन एक वो 29 साल का 21 साल का लड़का है जो वो भी अपने माँ बाप की आखिरी औलाद था, सबसे छोटा है अपने बहन भाइयों में। जब मेरी उनके साथ बात हुई, और उनकी जो माँ है रईस की, वो इस टाइम बहुत ज़्यादा सदमे से गुजर रही हैं, और वो नहीं इस चीज़ को कबूल करते कि हमारा बेटा चोर है, डकैत है, या वो किसी ऐसी वजह से इनके घर में दाखिल हुआ था। तो क्या आप कहना चाहती हो उनकी वालदा को, क्योंकि वो भी एक माँ है, आप भी माँ हो ना, माँ तो माँ का दर्द समझती है ना। तो ये तो नहीं कि आप उसकी माँ का दर्द नहीं समझती, आप उसके भाइयों का दर्द नहीं समझोगी, उसकी बहनों का दर्द नहीं समझोगी, क्योंकि आपके भी अपने रिश्ते हैं ना, आप उनसे दूर हो। तो आप तो शायद एक दिन उनसे मिल लो, वापस चले जाओ, लेकिन उनके बेटे ने वापस नहीं आना ना कभी भी, वो तो हमेशा के लिए इस दुनिया से गया। तो उनको सब्र नहीं आ रहा, वो बड़ी तकलीफ़ में है। आपको जाहिर है वो एग्रेसिव बातें भी करते होंगे, बोलते हैं, गालियाँ देते हैं, बददुआएं देते हैं। मैं मिलकर आई हूँ उनसे, क्या कहूँगी उनके बारे में? उनके बारे में ये कहूँगी कि उनको अपने बेटे के बारे में बखूबी पता था। आज वो उठ के कहते हैं ना कि आमना ने वर्गलाया था, वो खुद इस बात को कबूल करते हैं कि उनका बेटा लूज़ करैक्टर था। आगे उसकी शादी थी 11 सितंबर को, इधर से मेरे घर आया हुआ था, मैंने उसको बिल्कुल भी वर्गलाया था। और जो उसके भाई हैं ना, उसको और उनके दोस्तों को बखूबी हर बात का पता है कि उनका बेटा किस तरह का था। मैं इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहती, और मुझे इस बात का अफसोस है कि ये जो सब कुछ हुआ इस लड़के के साथ नहीं होना चाहिए था। उसकी बहनों का मुझे पता है, मतलब काफ़ी इस टाइम सदमे में है, लेकिन वालदा बहुत सदमे में है, मम्मा बहुत सदमे में है, वालदा बहुत ऐसी जैसे आप तकलीफ़ में हो, सेम वैसी आपके दिल के शायद किसी कोने में ये आस है ना मैं बच्चों के पास चली जाऊँगी। उसकी माँ को तो ये भी नहीं है, उसकी माँ को ये आस भी नहीं है, उनके आंसू नहीं खुश्क हो रहे।
मैं ये बात जानती हूँ कि कोई भी माँ ऐसे नहीं चाहती कि उसका बेटा ऐसे गलत काम करे, लेकिन मेरा आवाम से एक सवाल है कि आपकी बहन का कोई दुपट्टा खींचता है तो आपकी बहन उसको रिप्लाई में थप्पड़ तो लगाएगी ना, कुछ छोड़ना सी अपने बचाव के लिए कुछ तो करेगी ना। वो हमारे घर के बाहर आके तमाशा लगा रहा था, तंग कर रहा था, तो मेरे हस्बैंड ने उसको कुछ तो कहना था ना, जब ऐसे परेशान करता या तंग करता। हम नहीं चाहते थे कि उसका ऐसे मर्डर हो जाएगा, ऐसा कुछ भी हो जाएगा, हमारी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी, लेकिन वो पहले से नशे की हालत में था। मैं जानती हूँ उसके घर वाले ये बातें बिल्कुल एक्सेप्ट ना करें क्योंकि वो भी काफ़ी सदमे में है। मैं शर्मिंदा हूँ उसकी मम्मा से, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ये बात मैं किसी के प्रेशर में आके नहीं कह रही, लेकिन वो लड़का चला गया, मेरा तो बस अब सा घर उजड़ गया। मेरे तो 3 बच्चे उसके भाई ने कहा, उसके भाई से मुझे पता चला, उसके भाई ने कहा कि हमें आमना दे दो मुर्दा हालत में, हम अपनी FIA फरान से उठा देते हैं, ऐसे उठा देते हैं, वैसे उठा देते हैं। फिर अच्छा कई लोगों ने कहा कि हमें आमना की ये चीज़ें मिली हैं और पिक्चर्स मिली हैं, वीडियोस मिली हैं, रेस के साथ मिली हैं। उनको अपने मरे बेटे का ख्याल नहीं आ रहा, उनको शर्म नहीं आ रही। मेरा और रेस का ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं था। आज उसकी मम्मा उठ के कहती हैं कि ये मेरे बेटे के साथ इसका ऐसा ये ताल्लुक़ था, वो ताल्लुक़ था। तो मैं आंटी से कहना चाहूँगी कि आंटी कम से कम मुझ पे ना यकीन करें, अपने बेटे पर यकीन कर लें, कम से कम उसकी रूह के ऊपर तो आप सुकून दे दें, यकीन कर लें। उम्मीद करते हैं कि इस केस की जो है बहुत शफाफ तहकीकात होंगी और जो भी सच्चाई है वो खुलकर सामने आएगी। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।